हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बुद्धि के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज ये 17वां टॉपिक है, जिसमें हम बुद्धि के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत हमें बुद्धि की संरचना का ज्ञान कराते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को बताते हैं, या हमें ये चीज़ बताने में मदद करते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ये किस तरह से फंक्शन करती है और इसके फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बुद्धि के सिद्धांत बताते हैं। बुद्धि की संरचना के द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि बुद्धि किन किन तत्वों या घटकों से मिलकर बनी है, मतलब कि जो बुद्धि के सिद्धांत हमें यह भी बताने में मदद करते हैं कि किन किन फैक्टर्स या किन किन घटकों से मिलकर हमारी बुद्धि बनी है, और इसमें ये अगर फंक्शन करती है या वर्क करती है तो इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। इन घटकों की संख्या, क्रम तथा शक्ति विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताई है। जितने भी विद्वान इस पर स्टडी किए हैं या फिर अध्ययन किए हैं, उन्होंने इसकी संख्या मतलब कि किस तरह से पाई जाती है और इसका क्रम क्या है, किस क्रम में ये व्यवस्थित होती है और इसकी क्या पावर होती है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से बताई है। जितने लोगों ने अध्ययन किया उस तरह से उन्होंने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। तो पहला जो सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत या वन फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने साहब ने। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक केंद्रीय शक्ति मतलब कि सेंट्रल पावर होती है, जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों का कंट्रोल करती है या संचालन करती है, या हमारी सभी मानसिक क्रियाओं का संचालन करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को बहुत अच्छी प्रकार से करता है, ये हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने बताया था अपने एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत, कि अगर कोई व्यक्ति एक कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से करता है तो वह दूसरा कार्य भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। ये इन्होंने बताया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा दिन तक लोगों ने माना नहीं और इसकी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हुई थी या फिर आलोचना हुई थी, और ये जो सिद्धांत था ये सर्वमान्य नहीं था। दूसरा सिद्धांत था द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन साहब ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन साहब ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन या टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमारे स्पीयरमैन साहब ने किया था, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो तत्वों मतलब कि टू फैक्टर से मिलकर बनी है, मतलब कि एक सामान्य तत्व मतलब कि जी फैक्टर इसको बोलते हैं, सामान्य तत्व या जनरल फैक्टर। दूसरा क्या है? विशेष तत्व या फिर एस फैक्टर मतलब कि स्पेशल फैक्टर। फिर पहला जो है सामान्य तत्व या जी फैक्टर, जनरल, या फिर इसको जनरल एबिलिटी भी कहते हैं। सामान्य तत्व या जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। ये इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है उस हर व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, वो हमें हेरिडिटरी या फिर अपने माता पिता से हमें प्राप्त होती है, या आनुवंशिक रूप से हमें प्राप्त होती है, या हर इंसान में अलग अलग होती है। जिस तरह से उसको आनुवंशिक रूप से प्राप्त होगी वो उसी तरह से होगी। हर व्यक्ति की समान नहीं होगी, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है हर एक इंसान की अलग अलग होती है। फिर दूसरा क्या है? विशेष तत्व या फिर एस फैक्टर या स्पेशल फैक्टर, स्पेशल या फिर स्पेशल एबिलिटी, या दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जो स्पेशल फैक्टर होता है ये किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से या समाज से या इन्वायरमेंट से अर्जित की जाती है। जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य बुद्धि तो होती ही है, और ये स्पेशल फैक्टर भी या स्पेशल एबिलिटी भी वो इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए आपसे कि बुद्धि जो होती है वो किस तरह से आदमी को प्राप्त होती है, तो एक तो हेरिडिटरी प्राप्त होती है, दूसरी इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है। ये सीटेट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। पिछली बार भी पूछा गया था कि बुद्धि है तो बुद्धि कौन सा है, मतलब कि एक तरह से ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का एक तरह से संयुक्त भाग है। तो फिर एक एग्जांपल के साथ अगर समझिए इसको, कि विशेष प्रकार की गणित की बुद्धि होती है वो आदमी के अंदर अर्जित की जाती है, और दूसरा जो सामान्य बुद्धि उसके साथ साथ होती भी है। अगर गणित का कोई ज्ञानी है तो वो गणित वाली बुद्धि जो होगी उसकी, या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होगी वो उसने अर्जित की होगी,
और सामान्य बुद्धि भी उसके पाई जाएगी जो कि वो कहाँ से प्राप्त होगा, उसको हेरिडिटी से प्राप्त होगी। और जो गणितिक मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि होगी या फिर गणित वाली जो बुद्धि होगी उसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो होगी वो उसने इन्वायरमेंट से प्राप्त की होगी। फिर तीसरा कारक है समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन लुईस थर्स्टन ने किया था। और फिर चौथा है बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक साहब ने किया था। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी या प्रोपाउंड की थी, तो इसको थॉर्नडाइक साहब ने किया था। फिर प्रतिदर्श सिद्धांत यानी कि सैंपलिंग थ्योरी, प्रतिपादक इसके थे थॉमसन साहब। थॉमसन साहब ने सैंपलिंग थ्योरी दिया था। फिर त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3D थ्योरी, तो इसको किसने किया था, गिलफोर्ड साहब ने। फिर 7वां नंबर है तरल और ठोस बुद्धि मतलब कि क्या, फ्लूइड एंड कैटलिस्टिक थ्योरी, तो इसको किसने दिया था, कैटल और हार्न साहब ने दिया था, फ्लूइड एंड कैटलाइज्ड थ्योरी। फिर बहुबुद्धि या 7 बुद्धि सिद्धांत, तो ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रखें जिससे आप लोग आइडिया लगा सकें कि प्रीवियस ईयर में या फिर सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको भी इसमें सम्मिलित किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो इसका पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने साहब, या फिर दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है थर्स्टन। तो इसको किसने किया था, स्पीयरमैन साहब ने, जो इसको या फिर कह लिए सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत या फिर इसको द्विकारक सिद्धांत भी कह सकते, क्योंकि पहला कारक कौन सा हुआ, सामान्य कारक, और दूसरा क्या हो गया, विशिष्ट कारक, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था, स्पीयरमैन साहब ने दिया था। फिर बुद्ध का त्रिआयामी मॉडल, बुद्ध का क्या, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय, तो पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा है थर्स्टन, तीसरा गिलफोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो किसने दिया था, गिलफोर्ड साहब ने दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपगेटेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस, तो किसने किया था, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन साहब ने। फिर चौथा क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो पहला ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा डेविड बैचलर और चौथा एरिस एरिकसन, तो कौन सा है, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। 5वां क्वेश्चन है बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत, पहले क्या था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, फिर क्या है ये, बहुकारक सिद्धांत। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या फिर हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, तो किसने किया था, पहला ऑप्शन मैकडूगल, दूसरा टर्मैन, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कौन सा, बर्न, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। तो फिर 6वां क्वेश्चन है बुद्ध के तरल और ठोस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा टर्मैन, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा बर्ट, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैटल साहब ने दिया था। बुद्ध के तरल और ठोस प्रतिपादक कौन थे, कैटल साहब। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को जितने भी वीडियो हैं इनका PDF लेक्चर या PDF नोट्स आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।